अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैम एंड कुजीन एंड वेलकम टू एन अदर एक्साइटिंग व्लॉग। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होप सो सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सिंस दिस व्लॉग इज़ फ्रॉम चांद रात बट आई एम पोस्टिंग इट 2 days लेटर। तो हमेशा की तरह चांद का पता ही नहीं चल रहा था कि नेक्स्ट डे ईद होगी या नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 9 बजे अनाउंसमेंट हुई कि कल सुबह ईद है, चांद नज़र आ गया है, तो वही रश टुवर्ड्स मार्केट, क्योंकि ईद का जोड़ा तो तैयार हो गया था लेकिन अभी तक जूते नहीं आए थे। सो वी वेंट टू एम्पोरियम मॉल और जाते ही हम सबसे पहले सफ़ायर चले गए। सोचा कि चलो एक आधा जोड़ा और देख ले, शायद नेक्स्ट डे के लिए कोई और अच्छा ड्रेस पसंद आ जाए। मेरे साथ में एक फ्रेंड भी थी और उसको भी ईद का ड्रेस चाहिए था, उसने भी अभी तक नहीं लिया था। तो सफ़ायर पर ये बहुत खूबसूरत जकार्ड के ड्रेसेस आए हुए थे और इनमें कुछ शरारे थे स्ट्रेट शर्ट्स के साथ, कुछ फ्रॉक्स के साथ शरारे और प्लाजोज़ थे, कुछ शॉर्ट शर्ट्स के साथ गरारास भी थे, फ्रॉक्स भी थी, शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल में भी थी और उनके नीचे प्लाजोज़ या शरारे गरारे थे। इनके कलर्स बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत थे, बहुत मज़े के थे। लेकिन मुझे जकार्ड फैब्रिक नहीं चाहिए था, इसलिए आई वॉजेंट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन दे वर वेरी आई कैचिंग, बहुत सूदिंग थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। दिस वन वाज वेरी नाइस, मतलब इसके कलर्स बहुत, एक गोल्ड सा बड़ा प्यारा सा इसके साथ कॉम्बिनेशन था, एक ग्रे और गोल्ड का, बहुत हसीन था। इसके साथ नीचे ये शरारत और शॉर्ट शर्ट थी एंड दिस फ्रॉक वाज वेरी नाइस। कलियों के अंदर ये फ्रॉक थी, पहले मुझे अच्छी लगी, आई थॉट कि आई शुड बाय इट, देन आई थॉट इट्स ओके, मीन्स नॉट टू गो विद द जकार्ड फैब्रिक। फिर ये लॉन के कुछ देखने लग गए हम लोग ड्रेसेस, मेरी फ्रेंड को भी लेना था तो शी केप्ट ऑन सीइंग देम, उससे फिर ये पिंक वाला थोड़ा सा पसंद आ रहा था। लेकिन आई मस्ट से कि सफ़ायर के पास स्टिच कपड़ों में बहुत वाइड वैरायटी थी, बहुत वाइड कलर्स, वाइड चॉइसेस थी। लाइक शॉर्ट शर्ट्स में भी थे, लॉन्ग शर्ट्स में भी थे, शराराज में थे। नाउ दिस वाज अ वेरी नाइस एडिट, ये एक रेड से कलर में बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइट रेड कलर था और इसके अंदर ये कलियों में एक फ्रॉक था और इसकी डिटेलिंग्स आप देखें और साथ नीचे इसके इस तरह से ये एक शरारा या प्लाजो पैंट्स थी। ये वाला ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लाइक ग्रीन से कलर में। दिस वॉज अ नाइस लॉन्ग शर्ट, और लॉन्ग शर्ट्स आजकल मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, सो आई वॉज लाइकिंग इट। और इसके साथ दुपट्टा भी बहुत हसीन था। दिस वॉज इन कॉटन नेट फैब्रिक और इसकी जो चारों तरफ ये इस तरह से डिटेलिंग्स थी, डिटेलिंग्स भी इसकी वेरी नाइस। और ये मूव कलर में एक ड्रेस, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब मुझे काफ़ी ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। अगेन वी केम टू दिस जकार्ड रैक, और ये जकार्ड रैक में एक फ्रॉक आई थी, ये बहुत डिफरेंट सी एक स्टाइल में फ़्रॉक थी, बट वॉज इन शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल। सो मुझे थोड़ा सा ये शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट डजंट सूट मी मोर। खैर वी केप्ट ऑन वॉचिंग डिफरेंट ड्रेसेस, सारे ड्रेसेस एक एक करके देखते गए, लगा के शायद कुछ पसंद आ जाए तो हम एक सेकेंड डे के लिए भी एक नया ड्रेस खरीद दें। अब आई वॉज वॉचिंग दिस शर्ट फॉर अराउंड 13,000 रुपीज़। ये खाली एक कुर्ता था 13,000 रुपीज़ में। अगर आपको पैंट्स और दुपट्टा चाहिए तो यू हैव टू बाय इट एंड अ सेपरेट पीसेस, उसके सेपरेट पीसेस थे। देन वी केप्ट ऑन सीइंग दीज शूज़ एंड दीज बैग्स। चांद रात पे वैसे ही आउटलेट पे बहुत ज़्यादा रश था, मीन्स टू मच क्राउडेड, लेकिन स्टिल वी केप्ट ऑन सीइंग देम। दीज वर देयर कैजुअल कुर्ताज़, ये कैजुअल कुर्तों में थे, मीन्स इसमें भी फ्रॉक्स भी थी और स्ट्रेट कुर्ताज़ भी थे। देन वी सी दीज सिल्क एडिट्स, ये सिल्क में आर्टिकल्स थे डिफरेंट। ये प्रिंटेड सिल्क ट्यूनिक्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, मीन्स लूज स्टाइल के अंदर। इन्हें आप टाइट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ट्राउजर्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बट मुझे ये टाइट्स के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज लूज स्टाइल में होते हैं। उफ, इतने कपड़े देख लिए थे लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जाके शॉपिंग करना इज़ सच अ टास्क। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है एट द लास्ट मोमेंट जाके अपने लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने। खैर मेरा ईद का मेन डे का ड्रेस तो वॉज रेडी, बट मुझे था कि चलो सेकेंड डे के लिए एक अच्छा सा और एक ड्रेस स्टिच मिल जाएगा तो इट्स ओके। देन वी सी दिस, मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आ रहा था। फिर हम चले गए अनस्टिच के सेक्शन में कि चलो अगर अनस्टिच कोई पसंद आता है तो विल गेट इट स्टिच आफ्टर द ईद। ईद के बाद जैसे जो है वो वैसे समर्स के लिए हम स्टिच करवा लेंगे। देन वी लेफ्ट द सफ़ायर, और ये बाहर देखें ईद की रौनकें। माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने हमें कितनी नेमतों से, कितनी बरकतों रहमतों से नवाजा हुआ है एंड वी आर सो अनग्रेटफुल पीपल। और ये जाते जाते मुझे चिल्तन प्योर का भी एम्पोरियम मॉल के अंदर एक ये रैक नज़र आया, स्टॉल नज़र आया, मींस दे हैव ओपन देयर आउटलेट इन एम्पोरियम मॉल। फिर जाते जाते सोचा थोड़ी सी ये ज्वेलरी के ऊपर भी नज़र डाल लें कि ये क्या आजकल फ़ैशन ट्रेंड चल रहा है ज्वेलरी के अंदर। दीज ब्रेसलेट्स एंड दीज बैंगल्स वर वेरी नाइस। वैसे बट आई बिलीव कि चांद रात को बेसिक शॉपिंग से ज़्यादा विंडो शॉपिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। व्हाट डू यू थिंक? और यहाँ पर हमें नकूश का आउटलेट नज़र आया तो हम वहाँ पर चले गए। हमने कहा जाके वहाँ पर देखते हैं, शायद कोई यहाँ कोई ड्रेस अच्छा लग जाए। यहाँ पे मिक्स ड्रेसेस थे, लाइक कैजुअल वेयर्स, प्रेट वेयर्स, सेमी फॉर्मल्स, फॉर्मल्स, ब्राइडल वेयर्स, हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी। फिर ये ग्रीन ड्रेस हम देख रहे थे एम्ब्रॉयडरी के अंदर, लेकिन इनकी प्राइसेस वर वेरी रीज़नेबल। फॉर्मल वेयर्स में इनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी थी, लाइक लहंगा चोली में इनके पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस और बहुत ज़्यादा स्टाइल्स रखे हुए थे। ये नेट फैब्रिक के साथ थे, कुछ नेट फैब्रिक में थे, कुछ डिफरेंट फैब्रिक्स में थे, मैसूरी फैब्रिक में भी थे कुछ ड्रेसेस।
दिस लहंगा चोली वॉज वेरी नाइस। ये डिफरेंट कलर्स के अंदर इस तरह से लहंगा चोली था। कलर कंट्रास्ट इस ड्रेस के अंदर बहुत नाइस था, बहुत यूनिक और डिफरेंट कलर्स इन्होंने यूज़ किए थे, टर्कवाइज, रस्ट और ग्रीन। आई आस्क्ड द स्टोर बॉय टू ट्रोल दैट लहंगा ताकि आपको अच्छे से उसकी लुक नज़र आ जाए। एंड समटाइम्स यू नो कि मेन शॉपिंग से ज़्यादा आपको विंडो शॉपिंग में मज़ा आ रहा होता है, तो वी केप्ट ऑन डूइंग दिस। और हम लोग बिला वजह ये एक फॉर्मल ड्रेसेस वाले सेक्शन में भी चले गए और कीप ऑन वॉचिंग दैम। ये मुझे बहुत मैक्सी, खूबसूरत सी, अपीलिंग सी मैक्सी लग रही थी। लुक एट इट्स प्राइस। और फिर आगे एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल और डिज़ाइन के अंदर मुझे सिल्वर से कलर का ड्रेस नज़र आया। ऊपर इसके इस तरह से एक शर्ट थी जो ऊपर फुल लेंथ में आई थी और नीचे इसकी शरारा पैंट्स, और यू कैन कॉल इट अ मैक्सी ड्रेस टाइप थिंग। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए क्रिज्मा के आउटलेट पे, और क्रिज्मा के आउटलेट पे काफ़ी मुझे मज़े के कपड़े नज़र आ रहे थे। दिस येलो ड्रेस वाज वेरी नाइस। इसके ऊपर ये तिल्ले की कढ़ाई हुई थी और दुपट्टा इसके साथ इस तरह से शिफॉन में था। ट्राउज़र के ऊपर भी इस तरह से तिल्ले की कढ़ाई हुई थी और दुपट्टे की चारों तरफ ये इस तरह से पट्टी लगी हुई थी और उसके ऊपर भी तिल्ले की कढ़ाई हुई थी। बहुत ही ये प्यारा सा मस्टर्ड से कलर में ड्रेस था। एंड यू कैन चेक द प्राइस रेंज ऑफ दिस 3-piece ड्रेस। और ये एक रेड से कलर में बहुत प्यारा सा ड्रेस था। ये बड़े ट्रेडिशनल सी इसकी लुक आ रही थी। इसके ऊपर भी तिल्ले की कढ़ाई हुई थी और साथ इस तरह से सितारे की भी बारीक कढ़ाई हुई थी और इसके ऊपर ये डिफरेंट इस तरह से डिज़ाइंस बने हुए थे। ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। क्रिस्मा पे इस तरह से ये 3 पीसेस वर वेरी नाइस। मतलब 10,000 की रेंज में बड़े अच्छे से ये पीसेस मिल रहे थे। लेकिन मुझे क्योंकि ये ईद के लिए मुझे वाजंट सूटेबल फॉर द सेकंड डे ऑफ द ईद, सो आई वाजंट बाइंग इट। और ये स्टाइल इस तरह से शर्ट के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके स्लीव्स के ऊपर ये इस तरह से जो टसल्स उन्होंने हैंडमेड टसल्स थे कपड़े के, बहुत एक ट्रेडिशनल सी लुक दे रहे थे इस ड्रेस को। और दुपट्टा भी इसका बहुत नाइस था, लाइक येलो कलर की शर्ट और साथ फिरोजी दुपट्टा। दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉम्बो। और ट्राउज़र इसका ज़रा ब्रॉड पांचे के साथ ऑफ वाइट से कलर में था और उसके भी एजेस के ऊपर नीचे इस तरह से ये पट्टी लगी हुई थी। वॉज वेरी नाइस। और मज़ीद ड्रेसेस यू कैन सी एंड आई जस्ट सीरियसली कांट एक्सप्लेन कि उस दिन चांद रात पे हमने इतने ज़्यादा कपड़े देखे, इतने कपड़े देखे हर आउटलेट पे जाके। आई जस्ट रेड इट ओवर देयर। वो एंटर्ड द मॉल लाइक अराउंड 10 और 10:30 और हम वापस वहाँ से आए थे 2 से 3 बजे के दरमियान। और इतनी देर में इतने ढेर सारे कपड़े देख के उफ बुरा हाशर हो गया था। और फिर ये अचानक से मेरी नज़र पड़ी क्रिस्मा के सेमी फॉर्मल अनस्टिच्ड कपड़ों के ऊपर। इनके कलर्स मुझे बहुत अपील कर रहे थे तो सोचा व्लॉग इनका भी बना लिया जाए। बट आई वॉज लाइक सीरियसली इंजॉइंग डूइंग दिस क्योंकि हम हर आउटलेट पे जा रहे थे, वहाँ जाके वीडियो बना रहे थे, डिफरेंट तरह के कपड़े देख रहे थे क्योंकि उस वक्त ज़्यादा ख़रीदने की इंटेंशन नहीं थी, बस ये एक इंटेंशन थी दैट वी हैव टू एन्जॉय इट। लेकिन मुझे जूता लेना था तो फिर फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और हम जूता देखने फाइनली आ गए कपड़ों से घुमा के। तो उनसे पे ऑफ़ लगा हुआ था, मैंने सोचा जाकर उनसे पे देख लिया जाए कोई जूता अगर अच्छा मिल जाता है। मैनी ऑफ द टाइम्स यहाँ के जूते अच्छे निकल आते हैं। वॉइस ओवर करते हुए आई डेंट म्यूट द बैकग्राउंड साउंड्स क्योंकि मुझे इंजॉय कर रही थी एंड आई वांटेड टू मेक यू फील कि वहाँ पे उस वक्त कितनी रौनक थी पूरे मॉल के अंदर। पीछे की शोर और पीछे की आवाज़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ही रौनक और कितना रश लगा हुआ था वहाँ पे उस टाइम। अब फाइनली मुझे एक शूज़ पसंद आ गया था एंड दिस गाय रिक्वेस्टेड मी कि मुझे अपनी वीडियो में ज़रूर आप लें। वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। इतने ज़्यादा रश में और इतनी हसल बसल में भी ही सर्व्ड अस रियली वेरी वेल। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे पिंक जूतों का ऑब्सेशन हुआ हुआ है शदीद किस्म का। अभी भी लुक एट दिस कि जब मैंने एक पिंक कलर का स्लीपर उतार के और ये दोबारा मुझे एक पिंक कलर का इस तरह से ये शूज़ पसंद आ रहा था। दो मैं स्किन कलर में जूता लेने के लिए गई थी लेकिन स्किन में मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था तो मुझे ये पिंक में बहुत पसंद आ रहा था। ऑलरेडी मेरे पास 2-3 सेम कलर में पिंक कलर में शूज़ हैं लेकिन फिर भी स्टिल अभी भी देखने साइड पे मेरे स्लीपर पिंक से कलर में रखे हुए हैं लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आई बॉट इट क्योंकि मुझे ये कलर इतना अपील कर रहा होता है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तो फिर घूमते फिरते और एक जूता लेने के बाद हम आ गए थे निशात लिनन पे। और निशात लिनन पे हम अनस्टिच कपड़े देखने लग गए सबसे पहले क्योंकि मुझे था कि एटलीस्ट इनकी कलेक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या कुछ नया आया हुआ है। सो आई केप्ट ऑन सीइंग दैम। मीनवाइल आई वाज लुकिंग एट दीज ड्रेसेस। अनस्टिच कलेक्शन इनकी एक सनफ्लावर वाले, ये दोनों मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे। बट इन सर्टन आर्टिकल और कलेक्शन मुझे लगता है कि निशात के ड्रेसेस थोड़े से ओवरली प्राइज्ड हो जाते हैं। मींस इतनी वर्थ नहीं होती बट दे बिकम ओवरली प्राइज्ड। आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑफ देयर स्टिच कलेक्शन एज वेल बट स्टिच कलेक्शन के लिए दे वर नॉट अलाउइंग इट, सो अनस्टिच कलेक्शन ही से आप लोग गुजारा करें। लुक एट दीज। ये एक मुझे वाइट से कलर का ड्रेस बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। वाइट नीचे वाला भी और ये सेंटर वाला भी वाइट, एक बहुत नाइस कलर था। उफ, कपड़े 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 एवरीवेयर, यू ऑल कैन सी दिस। बट आई बिलीव कि लड़कियों को, ख़वातीन को कभी भी कपड़े देख देख के कभी भी दे नेवर गेट टायर्ड। मीन्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं घर का काम करके शायद थक जाऊं लेकिन जब आप शॉपिंग पे या इस तरह के काम के लिए बेशक 2-3 घंटे के लिए बाहर ले जाएं, आई विल नेवर गेट टायर्ड। इवन
2-3 घंटे तो खैर कम होते हैं. फॉर अ होल डे आई कैन से आई कैन रोम अराउंड, आई कैन मूव अराउंड, आई कैन सी क्लॉथेस. अब खैर हमें चाहिए थी थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट, सो वी केम टू जूसेस आइलैंड और यहाँ पे हमने शुगर केन मीन्स गन्ने के रस का ऑर्डर दिया. ये फ्रेश जूस निकाल रहे थे गन्ने का और बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत सूदिंग लग रहा था ये देखना. तो ये आ गया था हमारा रिफ़्रेशिंग सा मज़ेदार सा गन्ने का जूस और इसे हम लेके पी के दोबारा से रिचार्ज होके वी अगेन मूव टूवर्ड्स द क्लॉथेस एंड क्लॉथेस एंड क्लॉथेस. और जाते जाते रास्ते में ये मुझे कैंडीज़ और लॉलीपॉप्स का एक शॉप नज़र आई. तो दिल तो बच्चा है जी, सो दिल कर रहा था कुछ और इस तरह की चीज़ खाने का. सो वी गॉट देम ताकि हम और मज़ीद अच्छे तरीके से एक्साइटिंग वे में मज़ीद इंजॉय कर सकें. और फिर ये पूरा मॉल घूमते घुमाते खाते पीते जूस पिया और लॉलीपॉप्स लिए, कैंडीज स्वीट्स ली और वो लेते हुए हम पहुंच गए एक देसी स्टाइल वाले एक चांद रात स्पेसिफिक एग्जीबिशन में. यहाँ पे डिफरेंट तरह के उन्होंने कपड़े लगाए हुए थे. देवर लोकल्स और लोकल इस तरह से फ्रॉक्स थी डिफरेंट और ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अंदर 3 पीसेस सूट्स भी थे और डिफरेंट स्टाइल्स में टॉप्स भी थी. ये कुछ सिल्क शिफॉन और जॉर्जेट फैब्रिक में टॉप्स थी. इनके स्टाइल्स बहुत अच्छे थे और इनके कलर कॉम्बिनेशंस और इनके ऊपर बने हुए पैटर्न्स भी बहुत मज़े के लग रहे थे. समटाइम्स लोकल्स में भी आपको बड़ी अच्छी स्टाइलिश सी चीज़ें मिल रही होती हैं. ये वाली टॉप एक बहुत ही यूनिक से कलर कॉम्बिनेशंस में और एक बहुत ही यूनिक से स्टाइल में थी और वाज लाइक अराउंड 3000 रुपीज़ और समथिंग. और कुछ इनमें से जो 2500 रुपीज़ में थी. और फिर वहीं ये कुछ चूड़ियों के स्टॉल से इतनी कलरफुल सी रंगीन चूड़ियाँ इतनी मज़े की लग रही थी. बट सिंस दीज स्टॉल्स वर इन द मॉल तो ये कंपैरेटिवली मुझे थोड़ी महंगी लग रही थी जो हम बाहर से लोकल मार्केट से लेते हैं चूड़ियाँ और ये बैंगल्स और ये कड़े इस तरह से मेटल के अंदर. अभी सामने हमें एक स्टॉल नज़र आ गया था ट्रेडिशनल ज्वेलरी का. मींस ये सवाती नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ज्वेलरी होती है ये उस तरह की ज्वेलरी इस स्टॉल के ऊपर थी. इनके पास बहुत डिफरेंट तरह के इयररिंग्स, पेंडेंट्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और डिफरेंट कड़े थे जो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल्स में होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स वाले. ये ज्वेलरी सारी एंटीक स्टाइल में होती है और बहुत स्टाइलिश लग रही होती है. इसमें डिफरेंट डिज़ाइन, ये बैंगल्स भी आप देख सकते हैं. ये सारी सिल्वर और एंटीक के कलर में डिफरेंट बैंगल्स थी, गोल्डन कलर में भी थी. और मुझे छल्ले के स्टाइल में रिंग्स बहुत पसंद आ रही थी. दे वर वेरी नाइस, पहनी हुई भी ये बहुत खूबसूरत लग रही थी. और ये एक रिंग आई थिंक 800 रुपीज़ में दे वर गिविंग लाइक. इनके पास ज्वेलरी की काफ़ी वाइड वैरायटी थी. मींस ब्रेसलेट्स भी थी इनके पास, आप ये देख सकते हैं, एंकलेट्स भी थी और ये पेंडेंट्स और ये इस तरह से माला स्टाइल में भी ये डिफरेंट थी. और इयररिंग्स की तो एक वाइड वैरायटी थी. ये छोटी छोटी झुमकियाँ ये बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में. पर ये स्टोन्स वाली ज्वेलरी ये बहुत खूबसूरत लग रही होती है. और ये जाते जाते आई थॉट के इन सेंटेड कैंडल्स को भी व्लॉग में ऐड कर लिया जाए. हुंजा कैंडल्स के नाम से एक शॉप है और ये बहुत ही इनके पास वाइड वैरायटी होती है सेंटेड कैंडल्स की. और फिर हम क्रॉस स्टिच के आउटलेट के सामने से गुजर रहे थे तो हमने सोचा इनकी भी एक दफ़ा फेस्टिव कलेक्शन जो सेमी फॉर्मल्स में आई हुई थी वो हम एक दफ़ा देखते जाएं. और वेरी नाइस कलेक्शन आई मस्ट से, बहुत खूबसूरत अनस्टिच में कलर्स. और ये कलर आप एक ऑफ वाइट से वाला और ये नीचे सीमेंट ग्रे कलर, ये दोनों कलर्स बहुत वर वेरी नाइस. और ये जो रस सा कलर था मैरून के साथ कॉम्बिनेशन में ये भी वर वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत. ईद के हिसाब से इनकी ये वाली कलेक्शन बहुत खूबसूरत थी. ये वाला ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था. और इसके साथ दुपट्टा आप देखें ऑर्गेन्जा के अंदर वेरी नाइस चुनरी स्टाइल के अंदर ये दुपट्टा था और ऊपर इसके बारीक बारीक से सितारे लगे हुए थे. आई वॉजंट गेटिंग एनफ ऑफ दिस रैक. ये रैक पूरा ही बहुत खूबसूरत था. और ये एक रोज़ गोल्ड कलर में भी एक ड्रेस बहुत खूबसूरत, इसके कलर कॉम्बिनेशंस और बहुत खूबसूरत ड्रेस था. मोस्ट ऑफ देम वर इन ऑर्गेन्जा और मिक्स फैब्रिक में थे, कुछ शिफॉन में भी थे लेकिन मोस्टली दे वर इन ऑर्गेन्जा. और ये भी फिर एक ड्रेस मस्टर्ड से कलर में मुझे बहुत स्टाइलिश सा लग रहा था, बहुत प्यारा एक ड्रेस था. और फिर कपड़ों से नज़र हटी तो साइड पे एक शूज़ और बैग्स का रैक था. तो हमने सोचा कि जाते जाते ये शूज़ पर भी नज़र मारते जाएंगे. और अब यहाँ से वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक अब हम थकना शुरू हो गए हैं, सो वी नीड टू वाइंड अप. लेकिन अभी भी वाइंड अप करने का दिल नहीं कर रहा था. और अभी जैसे ही हम लोगों ने वाइंड अप करने का सोचा और हम इस आउटलेट से बाहर निकले तो हमें सामने ही लुलु सर का आउटलेट नज़र आ गया. और आप चाह कर भी लुलु सर के आउटलेट को रेजिस्ट नहीं कर सकते. इतने मज़े के ड्रेसेस होते हैं, इनके कलर कॉम्बिनेशंस, इनके स्टाइल्स वेरी नाइस. लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है कि इनका ज़्यादातर स्टफ़ सिल्क के नेट के अंदर होता है. तो सिल्क फैब्रिक को आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब एवरी अदर डे यूज़ के लिए आप कैरी नहीं कर सकते. ये वाला ड्रेस का कलर बहुत हसीन था. द स्टीपिंग ड्रेस वाज वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, बहुत हसीन, बहुत प्यारा था. एंड दिस वन अगेन, अब ये मिक्स थे, कुछ नेट फैब्रिक के अंदर थे, कुछ
ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अंदर थे, कुछ सिल्क फैब्रिक के अंदर थे। लेकिन अगेन सिल्क फैब्रिक को आप एवरी अदर डे यूज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस लहंगा चोली ड्रेस वॉज वेरी नाइस। और ये स्ट्राइप्स के अंदर, ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स के अंदर ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट सा था। अगेन कपड़े कपड़े एंड कपड़े। आई होप कि आप लोग इतने कपड़े देख देख के नहीं थकेंगे बिल्कुल भी। और अब ये फिरते फिराते हम एक ब्रांड पर पहुंच गए और इस ब्रांड का नाम मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया, कौन सा ब्रांड था। अभी मेरी फ्रेंड को एक काफ्तान स्टाइल के अंदर एक ड्रेस पसंद आ रहा था, बट उसे ये था कि सी थ्रू है तो आई वॉन्ट बी एबल टू वेयर इट विदाउट अ स्लिप। तो आई प्रॉमिस्ड हर कि आई डिज़ाइन अ ड्रेस लाइक दिस फॉर हर। और फिर हम आ गए थे इमेज पे। हमें लगा कि शायद यहाँ से कोई स्टिच अच्छा कुर्ता कैजुअल यूज़ के लिए मिल जाए, बट दे वर ओवरली प्राइस्ड, बहुत एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव। दे ऑल वर इन चिकनकारी, लॉनकारी। ड्रेसेस के कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे, एम्ब्रॉयडरीज भी अच्छी हुई थी ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा था कि ओवरली प्राइस्ड है, मींस इतनी वर्थ नहीं है इनकी। चिकनकारी की ड्रेसेस हैं सिंपल, ऊपर या तो सिंपल शिफॉन के दुपट्टे या एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टास थे इनके साथ, बट स्टिल। फिर हम आ गए थे स्टिच सेक्शन में ड्रेसेस की इमेज के ही, और ये भी भाई बहुत ओवरली प्राइस थे, मींस इतनी वर्थ नहीं थी। कपड़े बीच में फिर भी कुछ अच्छे थे, मींस मुझे अच्छे लग रहे कर रहे थे, बट स्टिल यार इतने महंगे महंगे कुर्ताज, जैसे ये स्टिच चिकनकारी के सूट्स 15,000 20,000 रुपये में, मींस आई डोंट थिंक सो कि दे आर वर्थ बाइंग। इनमें कलर कॉम्बिनेशंस वर वेरी नाइस। अब ये येलो कलर का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था चिकनकारी के अंदर, बट स्टिल इतने ज़्यादा जब प्राइसेस हाई हों तो फिर यू डोंट बाय देम। आप सिंपली पठानों के पास लूज़ फैब्रिक या लोकल मार्केट से इस तरह का चिकनकारी में लूज़ फैब्रिक लें और इसे अच्छे से डिज़ाइन स्टाइल करवा लें अपने लिए, और एक अच्छा सा ड्रेस खुद से आप बनवा लें, इस तरह का बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में बन जाएगा, आई थिंक सो। अब ये इस मूव और लाइलैक ड्रेस के कलर्स बहुत प्यारे थे, ये रश कलर का ड्रेस भी बहुत प्यारा था, बट स्टिल नॉट वर्थ बाइंग। और इस तरह की ये घोड़ों और हाथी वाली राइड, ये मुझे मेरे बचपन की याद दिला देते हैं। बचपन में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैठते थे, लाइक इस तरह की राइड्स बहुत ज़्यादा लेते थे। अब तो सिर्फ देख सकते हैं दूर से, क्योंकि अब हम बड़े हो गए। ऐसे दिल तो बच्चा है, बट स्टिल दे डोंट अलाउ अस, एज लिमिट होती है ना इसमें बैठने की। और फिर हम आ गए थे इंसिग्निया के आउटलेट पे, क्योंकि मुझे हील्स में एक और जूता चाहिए था, तो आई थॉट ऑफ चेकिंग द शूज़ ओवर देयर। यहाँ पे वेरी नाइस शूज़ कलेक्शन। देन वी डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बैग्स, और यहाँ पे हमें बहुत खूबसूरत बैग्स नज़र आने शुरू हो गए। कलर्स बहुत खूबसूरत थे बैग के। ग्रीन कलर का बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देन दिस ब्लू वन वाज वेरी नाइस बैग, और ये पर्पल भी बहुत अच्छा था। बहुत नाइस बैग्स की कलेक्शन थी, और ये क्लचेस भी बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में बहुत प्यारे क्लचेस थे। और फिर इंसिग्निया से हम आ गए थे जनरेशन पर। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितने आउटलेट्स फिरे हैं विद इन 4 to 5 आवर्स। नाउ दिस वाज द टाइम, जैसे हम जनरेशन पर एंटर हुए तो हम बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। वी वर रियली एग्जॉस्टेड, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने जस्ट एक गो थ्रू से लुक की। मुझे यहाँ पे शरारा वाले जो उनके एडिट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा जाके व्हाई नॉट टू चेक देम ऑन स्टोर, लेकिन वो सारे सोल्ड आउट हो चुके थे, वर नॉट देयर, ओनली गरारा सेट्स वर देयर। पहले भी थॉट कि बस जनरेशन इज़ द लास्ट आउटलेट विच वी विजिटेड, अब हम और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन फिर जब जैसे हम बाहर निकले तो निकलते साथ ही हमें साथ ही एथनिक का स्टोर नज़र आया। मी एंड माई फ्रेंड लुक्ड एट ईच अदर एंड लॉफ्ड एंड थॉट कि चलो अभी लास्ट आउटलेट होगा विच वी आर गोइंग टू विजिट नाउ। और फिर हम चले गए एथनिक पे। एथनिक पे बहुत वाइड वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा ड्रेसेस थे, मींस फॉर्मल्स में, सेमी फॉर्मल्स में, कैजुअल्स में, बहुत नाइस कलेक्शन। ये एक ड्रेस में देख रही थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस वक्त बहुत अफरा तफरी हो गई थी और इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि लाइक ख़रीदने के लिए आपको जब आपने शॉपिंग करनी हो तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी फ्रेश माइंडेड। लेकिन उस वक्त इतने बुरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, रात के 3 बज रहे थे और बहुत थकान थी, और जाके अभी सुबह के लिए ईद की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए बस फिर ये था कि चलो जस्ट एक गो थ्रू करें, गो थ्रू लुक। एंड दिस वॉज द पॉइंट, आई वॉज कीप ऑन वॉचिंग द क्लॉथ इज़ डिफरेंट। और मेरी फ्रेंड जो है वो सिंपली जाके बेंच के ऊपर बैठ चुकी थी कि आई एम सो एग्जॉस्टेड, सो टायर्ड, सो यू कीप ऑन वॉचिंग, आई कांट गो एनी मोर। ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, ऑफ वाइट से कलर में से ये था, और ऊपर इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी। एंड दिस ड्रेस वाज अगेन, ये एक पुराने स्टाइल्स में, मेरे पास इस तरह बहुत पुराने स्टाइल में कि फैब्रिक दोबारा से वापस आ रहा है। ये मेरे पास ऑलरेडी एक शर्ट थी, तो यहाँ पे बस हम पैकअप के मूड में थे, बस वाइंड अप कर रहे थे जल्दी जल्दी। लाइक कुछ और शर्ट्स मुझे देख रही थी, गुजरते गुजरते फिर कोई और मुझे नज़र आ जाती थी, कोई और पसंद आ जाती थी, तो आई केप्ट ऑन वॉचिंग दैम, केप्ट ऑन सीइंग दैम। फिर सोचा कि चलो व्लॉग में भी साथ साथ लेते रहें। दिस एम्ब्रॉयडर्ड रेड शर्ट वाज वेरी नाइस, और इसके आगे एक पिंक शर्ट आ रही है एम्ब्रॉयडरी में, ये भी बहुत खूबसूरत मुझे लग रही थी। दिस वाज रियली वेरी नाइस कलर कॉम्बिनेशंस, और एम्ब्रॉयडरी भी इसके ऊपर बहुत अच्छी हुई थी।
Now here at this point I was interested in making more videos but my friend asked me that I'll vomit out everything. अब अगर मज़ीद तुमने मुझे कपड़े दिखाए तो let's move from here और अब हम यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करने लगे थे. होप यू ऑल इन्जॉयड इट और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए आने वाले तमाम वीडियोस की और व्लॉग्स की अपडेट मिलती रहे. मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो, मज़ीद रेसिपीज़ वीडियो और मज़ीद शॉपिंग व्लॉग्स आर गोइंग टू कम योर वे. सो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें. अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदा था फाइनली. सो मुझे कैजुअल्स में एक ये पैरेट ग्रीन से और रस से कलर में एक शर्ट नज़र आई थी निशात के ऊपर. ये मुझे बहुत स्टाइलिश लगी थी, ये मैंने ख़रीदी. लेकिन ये गाउन और शॉर्ट शर्ट और लूज़ प्लाजो स्टाइल में भी एक ये सूट था, ये भी मैंने निशात से ही लिया था. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.